स्वयंवर दो शब्द का जोड़ है। स्वयं और वर मतलब है वधु स्वयं ही अपना वर चुने। प्राचीन काल से भारत में ये प्रथा थी, इसके अंतर्गत कन्या को यह अधिकार था कि वो अपने अनुकूल वर का चयन स्वयं करे। पार्वती द्वारा शिव का चयन, सीता का स्वयंवर और द्रौपदी का अर्जुन के साथ विवाह हमेशा इसी परंपरा के उदाहरण हैं। राम और कृष्ण युग में इस प्रथा के साथ वर का शौर्य प्रदर्शन भी जुड़ गया था। राम को जनक के दरबार में भगवान शंकर का धनुष उठाने पर सीता और अर्जुन को मछली की आंख बाण से भेदने पर ही द्रौपदी मिली। तो आइए जानते हैं कि सीता जी के स्वयंवर की कहानी क्या थी। रामायण कथा में भगवान राम और माता सीता के जीवन के बारे में मेंशन है। ये दोनों ही साधारण मनुष्य के रूप में जन्मे थे, लेकिन इनका व्यक्तित्व असाधारण था। सीता मैया राजा जनक की पुत्री थी। वास्तव में माता सीता का जन्म आरती माता से हुआ था, इसलिए इनका एक नाम भूमिजा भी था। सीता मैया का जीवन साधारण नहीं था। वे बचपन से ही कई असाधारण काम करती रहती थी। इनमें से एक था शिव के धनुष से खेलना, जिसे कई महान महारथी हिला भी नहीं सकते थे। ये शिव जी का धनुष पृथ्वी के संरक्षण के लिए भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसे भगवान शिव ने भगवान परशुराम को दिया। परशुराम जी इस धनुष से कई बार पृथ्वी की रक्षा किए और बाद में इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज की सेफ्टी में रख दिया। यह दिव्य धनुष इतना ज्यादा भारी था कि इसे बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हिला भी नहीं सकते थे, लेकिन नन्ही सी सीता इसे आसानी से उठा लिया करती थी। ये दृश्य देख राजा जनक को एहसास हुआ कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, ये कोई दिव्य आत्मा है। इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे सीता का विवाह किसी साधारण मनुष्य से करेंगे ही नहीं। लेकिन वे सीता के लिए दिव्य पुरुष को कैसे ढूंढें? ये सवाल उन्हें अक्सर सताता था। तब उन्हें ख्याल आया कि वे स्वयंवर का आयोजन करेंगे, जिसमें यह शर्त रखी जाएगी कि जो धनुर्धारी शिव के इस महान दिव्य धनुष पर अनुस की डोरी चढ़ाए, वो ही सीता के योग्य समझा जाएगा। शर्त के अनुसार सभी राज्यों के राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण दे दिया गया। ये निमंत्रण अयोध्या भी जाता है, लेकिन अयोध्या के राजकुमार राम गुरु वशिष्ठ के साथ वन में रहते थे और वहीं से एक दर्शक के तौर पर स्वयंवर का हिस्सा बनते हैं। प्रतियोगिता शुरू होती है। कई बड़े बड़े राजा उठकर आते हैं, लेकिन शिव के उस दिव्य धनुष को हिला भी नहीं पाते। ये देख राजा जनक को अत्यंत दुख होता है। वे कहते हैं कि क्या इस सभा में मेरी पुत्री सीता के योग्य एक भी पुरुष नहीं है? क्या मेरी सीता कुमारी ही रह जाएगी? क्या इस सभा में एक भी व्यक्ति उसके लायक नहीं? जिस धनुष को वो खेल खेल में उठा लेती थी, उसे आज इस सभा में कोई हिला भी नहीं पाया। राजा जनक के द्वारा कहे शब्द लक्ष्मण को अपमान के बोल लगते हैं और लक्ष्मण को बहुत क्रोध आता है। वो अपने भैया राम प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का आग्रह करता है, लेकिन राम ना कह देते हैं कि हम सभी यहाँ केवल दर्शक मात्र हैं। राजा जनक के ऐसे करुण वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ राम से स्वयंवर में हिस्सा लेने का आदेश देते हैं। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम अपने स्थान से उठकर दिव्य धनुष के पास जाते हैं। सभी की निगाहें राम पर ही टिक जाती है। उनका गठीला शरीर, मस्तक का तेज सभी को आकर्षित करता है। श्री राम धनुष को प्रणाम करते हैं और एक झटके में ही उसे उठा लेते हैं और जैसे ही डोरी चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ते हैं, वो टूटकर दो हिस्सों में गिर जाता है। इस प्रकार शर्त पूरी होती है और सभी तरफ से फूलों की वर्षा होने लगती है। देवी देवता भी आकाश से श्री राम पर फूलों की वर्षा करते हैं। सीता जी श्री राम के गले में वरमाला डालकर उनका वरण करती है।
लेकिन धनुष के टूटने का आभास जैसे ही भगवान परशुराम को होता है, वे क्रोध से भर जाते हैं और मिथिला की उस सभा में आ पहुंचते हैं। उनके क्रोध से धरती कांपने लगती है, लेकिन श्री राम भगवान परशुराम के चरण स्पर्श कर क्षमा मांगते हैं। भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि वास्तव में राम एक साधारण मनुष्य नहीं, अपितु भगवान विष्णु के अवतार हैं, और वे अपने क्रोध को खत्म कर सिया राम को आशीर्वाद देते हैं।